कहते हैं हमारी बात को सुनने के लिए यहाँ पे आप लोग आए हैं। आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगी। मेरा नाम रमाबाई है और क्या बोलते हैं, मैं टर्मिनेटेड बीएड सहायक शिक्षिका हूँ गीदम से। यहाँ पे आज जो क्या बोलते हैं मैं आई हूँ, उसको मैं बताना चाह रही हूँ कि परसों रात को जो हमारे साथ क्या बोलते हैं हादसा हुआ, मतलब हमने एक संविधान का पालन करते हुए परमिशन लेने के लिए हम गए थे, जो पालकों के द्वारा था। और ऐसे कई भी हमारे द्वारा क्या बोलते हैं परमिशन लेने के लिए हम जब गए थे तो बहुत सारे जो परमिशन है वो रद्द हो गया, मतलब कैंसिल कर दिए, जिसकी वजह से जो पालक थे वो चिंतित थे और हमारे बिहाफ में वो लोग परमिशन लेने के लिए गए थे। और जब वो लोग परमिशन लेने के लिए गए तो उसको भी कैंसिल कर दिया गया, तो वो बहुत ज्यादा चिंतित थे, जिस वजह से वो मरीन ड्राइव में जाके बैठे थे और वहां पे किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं, सार्वजनिक जो चीजें हैं, उसका हमने कहीं पर भी नुकसान नहीं किया है। आप चाहे तो देख सकते हैं, वीडियोज वगैरह भी उस दिन का है। तो एक किनारे में होके जितने भी पेरेंट्स थे, पालक थे, वो लोग बैठे थे, उनको हमने सपोर्ट करने के लिए, मतलब ताकि उनके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, करने के लिए हमने वहां पे हम गए, सबके सब गए थे। और जब हम लोग वहां पे गए तो देखा कि पुलिस जितने भी वहां पे बैरियर लगा दिए थे, हमारा जो रैली था उसको भी रोक दिया गया था, बैरियर लगाए। और वहां पे पुलिस प्रशासन आई, उन्होंने हमसे कहा भी कि क्या बोलते हैं आप लोगों की मतलब वहां पे हटाने की कोशिश की वो लोग। तो हमने ये कहा कि सर हमारी बात किसी प्रतिनिधि से करवा दीजिए, क्योंकि सबको पता है कि हम लोग टर्मिनेट हो चुके हैं और हम लोग 1.5 साल से जो जॉब करी है, क्योंकि हमारा भी अधिकार है कि हम बिना गलती के, हमने यहाँ पे कुछ गलत किया ही नहीं है, फर्स्ट लिस्ट में आके हमारा जॉब छीन रहा है। तो बस इसी चीज को क्या बोलते हैं वहां पे बात को रखने के लिए हम किसी प्रतिनिधि से बात करना चाह रहे थे, इसीलिए हमने पुलिस प्रशासन से भी कहा कि हमारी बात एक प्रतिनिधि से करवा दीजिए, हम स्वयं से यहाँ से हट जाएंगे। लेकिन उन्होंने हमारी बात को अनसुना किया, जिसके वजह से क्या बोलते हैं हमें वहां से उठाने का आदेश मिला पुलिस प्रशासन को। तो वहां पे महिला पुलिस भी थी, मैं ये नहीं बोलूंगी नहीं थी, लेकिन कम मात्रा में थी, कम संख्या में थी। और जो जेंट्स पुलिस थे वो बहुत ज्यादा थे। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि सारे के सारे जो पुलिस थे वो लोग हमारे साथ छीना झपटी किए। उसमें से कुछ लोग थे जो हमारे साथ मतलब जब छीना झपटी हुआ, हमको जबरदस्ती वहां से उठाया गया, बलपूर्वक उठाया गया। वो भी जो जेंट्स पुलिस थे उनके द्वारा हमको वहां से उठाया गया, ये भी नहीं कि जो महिला पुलिस थी वो हमको क्या बोलते हैं उठाती। अगर महिला पुलिस अगर हमको वहां से उठाती तो आज क्या बोलते हैं हम यहाँ पे नहीं होते। और उसके साथ साथ जो मतलब छीना झपटी हुआ है उसमें किसी के पेट में लाग पड़ा है, किसी के गले में क्या बोलते हैं उसका हड्डी जो हल्का सा है वो क्रैक हुआ है, और किसी का दम घुटा है, किसी के कपड़े फटे हैं, मतलब कपड़े फटे हैं। मैं क्या ही बताऊं, एक लड़की का जब कपड़ा फटता है तो उसकी इज्जत में बात आती है, तो वो चीज हुआ है। फिर भी से जो महिला पुलिस थी वो लोग सामने नहीं थी, जेंट्स पुलिस ही वहां पे थी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा आदेश दिया किसने। मैं पुलिस प्रशासन से ये पूछूंगी कि जब आदेश मिल भी रहा है तो एक इंसानियत होता है। मैं मानती हूँ कानून अपनी जगह है, कानून मतलब कानून का पालन हमने भी किया, कानून का पालन वो भी कर रहे हैं, मैं ये भी मानती हूँ, लेकिन एक इंसानियत होता है। इतने भी जब फीमेल टीचर थे सबके साथ इतना हो रहा था, कई तो बेहोश भी हो गए और उनको बेहोशी की हालत में घसीटा गया है। उसको वो जो नजारा है वो अभी भी मेरे आँख के सामने में आ रहा है। सॉरी, कुछ लोग दारू भी पिए हुए थे, जस्ट सामने में ही मैं भी थी वहाँ पे जितने भी फीमेल। सर यहाँ सर महतारी वंदन योजना चलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके चलती है, लेकिन उस दिन बेटियों के साथ जो बर्बरता हुई है उसको ना बहुत शर्मनाक है सर, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। महतारी वंदन योजना बस चल रही है सर, लेकिन महतारियों का कोई वंदन नहीं है यहाँ। नहीं, बेटियों को लक्ष्मी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, लेकिन क्या यही स्वरूप है कि उनको रौंदा जाए। हमारे ऊपर पुलिस चढ़ गई थी, पुलिस का पैर मेरे ऊपर पड़ा है सर, हम दब गए थे, इतना तक मैं खुद दबी थी, मेरा गला इतना तक पूरा मेरा दम घुट रहा था, मेरा चुन्नी फटा है। यहाँ तक कि हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट भी किया कि सर आप प्रतिनिधि को बस बुला दीजिए, हम खुद से यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ तक कि हमने वही बोले कि संविधान का पालन करते हुए हमने किसी भी सार्वजनिक चीज का वो नहीं किया, नुकसान नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये चीज हुआ है। जो बर्बरता हुई है सर, मैं सिर्फ ना पूछना चाहती हूँ, ये वो राज्य है जहाँ पे इकलौता राज्य छत्तीसगढ़ जिसको महतारी का दर्जा प्राप्त है। तो क्या महतारी ये लोग तो हैं, हमारी माताएं बैठी थी, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं है।
कोई इज्जत नहीं उनकी सर। आप बुलाइए ना महिला पुलिस कर्मी को, हम तो उठने को तैयार थे, लेकिन बकायदा हमारा जो सर्कल बना था उसके बीच पुलिस कर्मी छलांग लगाते हैं। बताइए, छलांग लगाते हैं, दूसरा पुलिस कर्मी उसको पकड़ के आप वहाँ पे लाते हैं, वो भी हंस रहे हैं। आगे क्या करना चाहिए? मैं बस इतना बोलूंगी, मतलब मैं जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनसे भी निवेदन करूंगी, जितने भी माता बहनें हैं, जितने भी जनता है उनसे भी निवेदन करूंगी कि हमारी कोई गलती नहीं है। नोटिफिकेशन देख के हमने यहाँ पे तैयारी किया इतने साल का, जो हमारा मैं बताना चाहूंगी कि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो स्टडी हुआ है वो पूरी तरीके से स्कॉलरशिप के बेस पे हुआ। मैं खुद के दम पे वहाँ पे गई। जब दोनों मतलब प्राइमरी के लिए बीएड दोनों एलिजिबल था, जाहिर सी बात है कि जब क्या बोलते हैं बीएड जब प्राइमरी लेवल में, मिडिल लेवल में और जब लेक्चरर के लिए एलिजिबल है वो, तो मैं क्या बोलते हैं अपना जो पैसा है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करूंगी? कहाँ पे इन्वेस्ट करूंगी? बीएड में ही करूंगी ना, जाहिर सी बात है। और एक तो ये हुआ कि कोविड